good morning to all of you. How are you? All good? बढ़िया? बढ़िया? चलिए, इतना ही एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द एंड भी होना चाहिए, सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, राइट? सो एज यू ऑल रिमेंबर बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लाइफ प्रोसेस। वाह, कितनी एनर्जी से बोला है, मजा आ गया। सो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, राइट? सो आई होप वट एवर वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास वो सबको कवर हो चुका है। एंड ऑल्सो जो सामने बैठे बच्चे हैं जो स्क्रीन के थ्रू इसको देख रहे हैं, उन्होंने भी लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से कवर कर लिया, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। एंड द क्वेश्चंस विच आई गेव यू एज होमवर्क, आई होप वो भी हो गया है, राइट? सो अगेन ये जो हमारी आज की क्लास है, इट विल बी अ फ्लो ऑफ 3E, है ना? इफेक्टिव होएगी, एंगेजिंग होएगी, एंड एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। अगेन हम आज की क्लास में इट विल बी अ डिस्कशन ऑफ सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को केटर करेंगे। Also what we'll be doing not only the MCQ but अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। If you have any issues do let me know। Obviously आप मेरे सामने बैठे हैं, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। जो बच्चे सामने ऑनलाइन के थ्रू हमें देख रहे हैं वो कमेंट्स पे हमें अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। So without wasting much of our time, let's quickly get started। So basically yes, लास्ट क्लास में हमने लाइव प्रोसेस को कवर किया था। आज I would say again what our goal will be the PYQ questions, sample paper questions as well as few of the important questions। अच्छा, क्या होता था ना, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ना बहुत सालों से डिलीट हो जाता था, राइट? क्योंकि जब से कोविड आया था, कोई ना एक चैप्टर को गायब कर देते थे, कट कर देते थे, उड़ा देते थे। एंड दिस वाज द चैप्टर जो अपनी कुर्बानी दे देता था। बट नॉट दिस टाइम, इस बार नहीं हुआ है। एंड एज यू नो लाइव प्रोसेस हर बार आता है, कभी भी डिलीट नहीं हुआ था, बट ये चैप्टर डिलीट होता रहा है। बट दिस टाइम इट विल बी कमिंग इन योर एग्जाम्स। कितने मार्क्स का आता है, कुछ आइडिया? हाँ जी, ऑलमोस्ट 5-7 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, राइट? आई होप यू ऑल हैव सीन द सैम्पल पेपर। इफ नॉट, आई हैव बॉट द क्वेश्चन for this chapter। So let's get started with this chapter, control and coordination। So question आएगा, आप लोग मुझे आंसर देंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, इसी साल का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये। सी, ठीक है। अगेन जैसे मैं कहती हूँ, बायो में ना बिल्कुल 1 मार्क बहुत सफिशिएंट है, राइट? 1 मार्क का 1 मिनट, 1 का आंसर रखेंगे। 1 मार्क का है तो 1 मिनट से ज्यादा, स्पेसिफिकली बायो में, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है, बायो में कोई सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अगेन यू शुड बी कैरिंग योर वॉच अलॉन्ग विद यू। जब भी आप पेपर में जा रहे होंगे, बोर्ड्स में एक वॉच होनी चाहिए। टाइमर का ख्याल होना चाहिए कि कितना टाइम आप क्वेश्चन में लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका 1 मिनट से ज्यादा, अच्छा यार, एक तो ये होगा नहीं ना कि एग्जाम करने बैठे हो और वहां हर क्वेश्चन में 1 मिनट नाप रहे हो, ये तो नहीं हो पाएगा। भी कैसे आएगी प्रैक्टिस? मॉक टेस्ट करके, है ना? सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करके। सो सॉल्व मॉक टेस्ट एज मेनी एज यू कैन। और जनवरी स्टार्ट हो गया है तो कितने मॉक टेस्ट? 1 मॉक टेस्ट पर वीक, है ना? संडे सबकी छुट्टी होती है स्कूल की, जस्ट 1 मॉक टेस्ट लगाओ। 3 घंटे का टाइमर सेट करो, मिमिक द सेम एनवायरनमेंट एज दैट ऑफ द एग्जाम एंड स्टार्ट डूइंग इट। सो आपको खुद आदत लग जाएगी क्या 1 मिनट के ड्यूरेशन में आपका ये कंप्लीट हो रहा है। सो यू आर चूजिंग ऑप्शन नंबर सी। क्यों करा यार? क्वेश्चन में पूछा है सेरिबेलर डिसफंक्शन। सेरिबेलर का मतलब क्या है यहाँ पे? सेरिबेलम, राइट? सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट है और वो डिसफंक्शन हो गया, यानी अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर रहा। सो कौन सी एक्टिविटीज हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी? ऑब्वियसली सेरिबेलम क्या करवाता है? पोस्चर करवाता है, बैलेंस करवाता है। एनी अदर एक्टिविटी डन बाय सेरिबेलम? इसके अलावा कुछ और जल्दी से, ताकि एक रिवीजन भी हो जाए। हाँ जी, कुछ याद नहीं है? भूल गए सब कुछ? याद नहीं अब कुछ? Precision of voluntary activities, right? If I am asked to walk in a straight line, I am able to walk in a straight line. If I am asked to ride a bicycle, मैं वो कर पाऊंगी, है ना? एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम आईज क्लोज करते हैं, करेंगे जरा जल्दी से, क्लोज योर आईज।
जल्दी से। ओके आप भी कर लो यार, मार नहीं रही हूँ आके पीछे आपको, ठीक है। अपनी इंडेक्स फिंगर सामने लाइए और उसकी इंडेक्स फिंगर से अपनी नोज की टिप को टच करिए, नो चीटिंग। कर पाए? कर पाए क्या ऑनलाइन वाले हो? कर पा रहे हो? कर पा रहे हैं सब? अच्छा ये क्या है? क्या ये वॉलंटरी एक्टिविटी? ओपन योर आईज। क्या ये वॉलंटरी एक्टिविटी थी? आपकी कंट्रोल में था, बट एक प्रिसीजन से कर पाए। बिल्कुल यहाँ कहाँ है नोज की टिप पे, तो वो आप टच कर पाए। सो जो प्रिसीजन है, वैसे वॉलंटरी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम या फोरब्रेन, सेरिब्रम। लेकिन उसको प्रिसीजन से कौन करवाता है? सेरिबेलम। और जो लोग अल्कोहल पीते हैं, क्या वो कर पाएंगे? क्या अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेट लाइन पे वॉक करके दिखाओ अल्कोहल जिसने कंज्यूम किया हुआ है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्कोहल जाके सेरिबेलम को अफेक्ट कर देता है। सो दैट पर्सन वोंट बी एबल टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, या जो हमने एक्टिविटी करी वो नहीं कर पाएगा, राइट? तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं कि नॉट ओनली पोस्चर एंड बैलेंस ऑब्वियसली है, बट ऑल्सो द प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्टिविटीज, एंड अल्कोहल गोज एंड इनहिबिट दैट। चलेगा यार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलिए सब्जेक्टिव आ गया है। अच्छा हर बार एक और चीज मैं बिफोर एक सेकेंड, हर बार ना अभी तक का रूल था कि 4 मार्कर क्वेश्चन में ना बायो में हमेशा हेरिडिटी का क्वेश्चन आता था। इफ यू हैव ऑब्जर्व पिछले काफी साल से हमेशा 4 साल हेरिडिटी का कंफर्म था, लेकिन इस साइड से पैटर्न थोड़ा बदला है। सैंपल पेपर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, विच इज वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, ठीक है? एक बार अच्छे से इमेज देख लो, ए बी लिख लो क्या होना चाहिए, देन मैं आपसे ही समझूंगी। हाँ जी रेडी हो? अभी तो इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, तुम कौन सा आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन पता है ऑलरेडी? हम बता देंगे कि मतलब क्या डिफरेंस है इसमें। अच्छा, अरे क्वेश्चन तो आने दो यार, रुको जरा, सब्र करो, क्वेश्चन तो आने दो। तुमने इतना हैंड रेस किया, फिर मैं नहीं दिया ना, फिर देखना तुम। क्या नाम था? भूल गई मैं। लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य जी देखिए, एक तो मेरी मेमोरी ना इतनी बेकार है, तभी आप लोग जब क्वेश्चन के आंसर भूल जाते हो ना, मैं समझती हूँ यार, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के नाम कभी कभी भूल जाती हूँ, ठीक है? सो लक्ष्य जी आप आंसर देने वाले हैं, रेडी रहिएगा। नहीं तुमने पहले हैंड रेस किया था, ठीक है? शैल आई शो यू द क्वेश्चन? चलो चलिए। अच्छा यहाँ पे जो चॉइस है, रिमेंबर ये ना बोर्ड्स में थोड़ा चॉइसेस का बहुत वेरी करते हैं। कभी कह देंगे सी और डी में चॉइस है, कभी कह देंगे ए बी में चॉइस है। तो ये मत समझना पूरे ही क्वेश्चन में तो ए अटेम्प्ट करना है या बी सी डी, बहुत क्लियरली मेंशन है, या तो ए अटेम्प्ट करना है या बी, ए और बी में चॉइस है। तो लक्ष्य जी कौन सा अटेम्प्ट करना चाह रहे हो आप? दोनों कर देंगे भाई, लक्ष्य का कॉन्फिडेंस अलग है। लक्ष्य जी पहले यार आप ए का आंसर दे दो, बी का बाद में देना, ठीक है? चलो ए का ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। ए का थोड़ा खड़े हो जाओ यार, थोड़ा सबको सुनाई दे जाए, थोड़ा लाउडली बोलो। ए का होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। ए का होगा ट्रॉपिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? What causes the bending of shoot in the plant and as shown in figure A? हाँ। मतलब कि उसकी फिगर ए में दिखाया गया कि सनलाइट की तरफ को जो शूट है वो मूव कर रही है। तो हमको पूछा गया कि ये मतलब किसकी वजह से होता है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से होता है। ऑक्सीजन जो है वो सनलाइट की तरफ को वो होता है, सनलाइट की दूसरी तरफ को मूव करते हैं। अच्छा जिस मान लो लेट्स से यहाँ से हमारा सन आ रहा है, ठीक है? ये हमारी शूट टिप है, हाँ जी शूट है ये। तो कहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा? राइट साइड को। राइट साइड को, यानी इस साइड को क्या लिखेंगे पेपर में? शेडी साइड को, है ना? इट विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडी साइड। देन फिर क्या होगा? फिर जो शेडी साइड है वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर जो ग्रोथ है शूट की वो टुवर्ड द सनलाइट वो हो जाएगी। यार लक्ष्य के लिए तालियां बजा दे यार, बेहतरीन है ना? लक्ष्य मैं तुमको पूरे मार्क्स दे देती, लेकिन तुमने 2-3 चीज स्किप कर दी। तो कोई लक्ष्य की कमी को ढूंढना चाहेगा कि क्या लक्ष्य ने इस ट्रॉपिक मूवमेंट को और क्या हम डिटेल लिख सकते हैं? हाँ जी फोटोट्रॉपिज्म की सनलाइट के टुवर्ड्स। हाँ जी थोड़ा लाउड बोलेंगे, सबको सुनाई देगा। फोटोट्रॉपिज्म मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सनलाइट। तो हाँ, और कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में कुछ बता दो यार। मतलब पूरे नंबर दे सकती हूँ, बस आधे छीन रही हूँ तुम दोनों से। वो क्यों छीना है कोई? हाँ जी जो हमारा प्लांट है वो फोटोट्रॉपिक
हाँ जी, जो हमारा प्लांट है वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये शो कर रहा है, जिसमें जो प्लांट की टिप है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रही है और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। शूट पॉजिटिव रूट नेगेटिव, है ना। तो इस टाइप के मूवमेंट को शूट पॉजिटिव रूट नेगेटिव जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ही है। पर मुझे बताइए इस टाइप के मूवमेंट को कहते क्या है और क्या नाम है? नहीं यार, सिंपल सी बात है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज इक्वल टू डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अच्छा, ये सब मैं क्यों कह रही हूँ कि दो योर आंसर वाज आल्सो राइट, योर आल्सो वाज राइट, योर वाज आल्सो राइट, बट हमें क्या करते हैं बोर्ड्स में ना पॉइंट वाइज मार्क्स करते हैं। अगर आपने डायरेक्शनल मूवमेंट होता है या फिर मैं कहूँ कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, ग्रोथ होगा। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब सबको पता है ना, आप लोगों को भी पता है ना, राइट? डायरेक्शनल का मतलब है टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। टुवर्ड्स होगा तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, अवे तो नेगेटिव, है ना। जैसे आपने बताया शूट पॉजिटिव एंड रूट नेगेटिव। तो यार मैंने क्यों बोला है पॉइंट्स, क्योंकि हर एक वर्ड के, हर एक पॉइंट के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। सो प्लीज, अगर आपको ये भी पता है ना ट्रॉपिक इज डायरेक्शनल एंड ग्रोथ रिलेटेड, वो भी लिखना होगा। बट योर आंसर वाज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। ए को, बी की तरफ चलेंगे। हाँ जी, अब बी पार्ट का आंसर कौन दे रहे हैं हमको? हाँ जी बच्चे, पल्शन जी जल्दी से इसका आंसर देंगे। हेलो। तो इसमें थिग्मोनास्टी विच इज़ अ नास्टिक मूवमेंट, उसकी वजह से जो लीव्स होती हैं प्लांट की वो बेंड हो जाती हैं। एंड क्योंकि इसमें जो पल्विनस होता है, जो स्वोलन बेस होता है लीव्स का, वो अपना टर्गर प्रेशर लूज़ कर देता है, लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती है। परफेक्ट आंसर है यार, है ना। सो हमने देखा है, हमें पता है नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। सिंपली जहाँ पे मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती है एंड ऑल्सो डायरेक्शनल भी नहीं है ना। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब इसको और थोड़ा अच्छे से कैसे लिखेंगे एग्जाम में? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को हाउ विल यू एक्सप्लेन? हाँ, neither towards the direction of stimulus nor towards the, or shall I say nor away from the stimulus, ना उसके पास जा रहे हैं ना उससे दूर जा रहे हैं, अपना खुद का मूवमेंट irrespective of the stimulus it will show the movement। जैसे आप टच करेंगे the movement is there, since यहाँ पे stimulus क्या है? टच है, कॉन्टैक्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। एंड यहाँ पे मूवमेंट अगर हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा है देन किसकी वजह से हो रहा होगा? लॉस ऑफ वाटर एंड गेन ऑफ वाटर, है ना। लीव्स ऐसे तो ऑब्वियसली इट विल बी फिल्ड विद वाटर, जैसी वाटर लॉस होगा इट विल ड्रूप डाउन, अगेन फिल हो जाएगा, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। दैट इज, ये मूवमेंट कैसी होती है? रिवर्सिबल, है ना, वापस हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ग्रोथ कैन नॉट बी रिवर्स्ड, है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट इज इरिवर्सिबल। अच्छा, दोनों में से फास्ट कौन सी थी, जल्दी से बता दीजिए। ये भी नास्टिक मूवमेंट ना, आपने टच किया ड्रूप कर गई, बट ऑब्वियसली जब भी कोई ग्रोथ होता है इट विल टेक टाइम, है ना। तो ये बी पार्ट भी सबको क्लियर है। हाँ जी, सी का आंसर कौन दे रहा है? हाँ जी बच्चे, लक्षिता जी जल्दी से आंसर देंगे, क्विकली, फटाक फटाक। कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। कीमोट्रोपिज्म, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? केमिकल। केमिकल, है ना। कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द केमिकल पोलन ट्यूब स्टिग्मा से, है ना। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? स्टिग्मा से वो जा रही है ओव्यूल के पास, है ना। तो सिंस ये केमिकल्स की वजह से हो रही है, हमारे एम्ब्रियो सैक में साइनर्जिड्स होते हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं व्हिच विल अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स इट, है ना। मूवमेंट शोन बाय पार्ट ए। पार्ट ए कौन से टाइप का मूवमेंट शो कर रहा है? फोटोट्रोपिज्म, है ना, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस ऑफ लाइट। चलिए, बहुत बेहतरीन। लास्ट डी पार्ट, हु इज गोना आंसर? बी में कौन सी मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट है, हार्मोन्स की वजह, नॉट हार्मोन्स बट आई वुड से
टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर एंड गेन एंड लॉस, गेन हो रहा है इट विल बी लाइक दैट, लॉस हो रहा है इट विल बी ड्रूपिंग डाउन, है ना। और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स किसकी वजह से होता है यार, आप लोगों को याद है कुछ? क्या हमारी बॉडी में यार सिर्फ वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी भी होते हैं, बट हाउ द मूवमेंट कैसे हो, कैसे रहे? मसल की मूवमेंट हो रही है और मसल में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं, अरेंजमेंट चेंज करते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल राइट नाउ मेरा हैंड यहाँ पे ऐसा है तो मसल्स विल बी मच रिलैक्स, लेकिन जब मैं ऐसे करूंगी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन सी इलॉन्गेशन है, अभी यहाँ पे थोड़ा लेंथ बड़ी है, जब ऐसे कर रही हूँ लेंथ छोटी हो रही है। सो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स की वजह से ही मूवमेंट आती है, एंड वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट इन आवर मसल्स। अब तुम लोगों को लग रहा होगा इस आंसर को लिखना कैसे है, मैम ने तो सब बता दिया है ना, आधे बच्चे आपस में गायब हैं, है ना, आप लोग आधे आपस में घूम चुके हैं इधर उधर इंस्टा वगैरह पे। सो आंसर कैसे लिखना है, मैम की बात नहीं भी सुनी, सो आई हैव गॉट यू ऑल द आंसर्स, ठीक है। आंसर हमारे पास है, दो आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट, बट कैसे लिखना है हमें जरूर आना चाहिए। एंड ऑल्सो एज आई हैव टोल्ड यू हर पॉइंट के मार्क्स है, कुड यू सी द मार्किंग स्कीम, हर एक पॉइंट के मार्क्स है, 0.5 आपको अवार्ड हो रहे हैं फॉर द एवरी पॉइंट यू हैव आंसर्ड, एंड सेम फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज वेल, ठीक है। तो हर एक पॉइंट जो भी आपको आता है लिखना है, सिर्फ 2 लाइनों को आंसर समझ के मत लिखिएगा, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। डन, इसका आंसर दीजिए। ये इसी साल आया था पेपर में जो आपके 11th में गए हैं बच्चे। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इसको, बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल होता है, हाँ परफेक्ट, वो साइनेप्स में निकल जाता है, साइनेप्स में निकल जाता है, साइनेप्स में। हाँ जी बताइए, जल्दी से बता दो, बढ़िया सा आंसर दे दो, मजा आ जाए। नर्व एंडिंग में एक केमिकल होता है, ठीक है, जिसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उन केमिकल्स का नाम न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, परफेक्ट है। जब कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से होके नर्व एंडिंग तक आता है, ठीक तो है। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को मतलब कि नर्व एंडिंग से बाहर जो साइनेप्स होता है उसमें मतलब कि निकाल देता है, छोड़ देता है, तो जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो केमिकल सिग्नल है वो डेंड्राइट्स तक जाके वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट बेटा हो मेरे को जाता है। डर लग रहा है, नौकरी खतरे में लग रही है, मेरे को पटाख पटाख इसने आंसर दे दिया और बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा मूव कर रहा है, या देखिए हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी करंट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ना। और करंट के लिए जस्ट एक फैंसी वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हमेशा उसका डायरेक्शन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, दैट इज डेंड्राइट देन सेल बॉडी देन एक्सॉन एंड टुवर्ड्स एक्सॉन एंडिंग। जैसे आया वो एक्सॉन एंडिंग पे हमारे साइनेप्टिक नॉब, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, वो जाएंगे फ्यूज करेंगे एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स को फेंक देंगे विद इन द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, है ना। जो 2 न्यूरॉन के बीच में गैप है ना, इसमें उसको फेंक दिया है। इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्स क्या जंक्शन है, जंक्शन बोले तो ये पूरा पार्ट है, मतलब ये वाली मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्स की मेम्ब्रेन एंड ये गैप, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं साइनेप्स, द जंक्शन, जहां पे 2 न्यूरॉन्स का मिलन हो रहा है वी कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो करंट की फॉर्म में ना होके बल्कि केमिकल्स की फॉर्म में हो रहा है, ये वाले को बोलते हैं साइनेप्स। बट एक न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन, साइनेप्स, बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल, तो आंसर क्या होना चाहिए था यार, सी, है ना। तो हम तभी बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसफर करता है, बट इन एंडोक्राइन सिस्टम इट इज ओनली केमिकल, वहां पे तो सिर्फ केमिकल्स है ना, सिर्फ हार्मोन्स है, बट हमारे नर्वस सिस्टम में बोथ इलेक्ट्रो दैट इज थ्रू आउट द न्यूरॉन एंड केमिकल अक्रॉस द साइनेप्स और
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ, तुम्हें कैसे पता लग रही है इतनी कहानियां? मैम वो सैंपल पेपर में दे रहा था। अच्छा, बट आंसर क्या होना चाहिए? यस, ठीक है। तो पिछले लोग क्या गलतियां कर रहे हो उसको तुम मत रिपीट करना, गलतियों से सीखो, तो तुम्हारे को नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलिए, हाँ ए, अच्छा आंसर छुपा दिया, रिवील करेंगे यार, है ना, ढंटनैन रिवील होगा। कौन आंसर दे रहे हैं? अगेन बच्चे ये इसी साल पे जो पिछले साल क्वेश्चन आया था, पिछले साल, मैं इसी साल क्यों कह रही हूँ, 2000, अच्छा पिछले साल हो गया है, 25 में आ गए यार। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, मैं भूल ही गई। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये तो ये हेंस प्रूव्ड है कि मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, है ना। मैं आपको ये विश करना भूल गई। सो हैप्पी न्यू ईयर अगेन आप सबको भी जो हमारे साथ क्लास देख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हाँ जी, तो वापस आते हैं ए पार्ट पे। क्या क्या होगा इसका आंसर? कितना टफ हो गया है क्या यार? देखे ही जा रहे हो क्वेश्चन को। सेंसिटिव प्लांट यानी कौन सा प्लांट कह रहे हैं वो? टच मी नॉट प्लांट, है ना, मिमोसा प्यूडिका की बात कर रहे हैं। तो उसमें कैसी टाइप की मूवमेंट होती है? अभी देखा कैसी टाइप की मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट। यानी क्या ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है? हाँ जी। क्या ये डायरेक्शनल है? हाँ जी। तो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, गेन एंड लॉस की वजह से। एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स, ये किस में हो रहा है? ट्रॉपिक मूवमेंट में, जो कि कैसी मूवमेंट है? ग्रोथ रिलेटेड है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन। अभी डिस्कस किया था, राइट? यू कैन राइट इट इजीली। कर सकते हैं, कर सकते हैं, चलो परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। व्हाट्स दैट हार्मोन? हाँ जी, पीछे मेरे बच्चे, तुम्हारी गप्पे निमट गई हूँ तो एक आधा आंसर भी दे दो, दे दो। अच्छा चलो एक्सप्लेन भी कर दो इसको, तुम इतना एक्साइटेड हो बेटा, जल्दी से एक्सप्लेन भी करेंगे। हाँ जी Ma'am, when thyroid gland releases thyroxine, it helps in regulating the carbohydrates and fats, and iodine is also required in our diet. ग्लैंड कौन सी है? Thyroid हार्मोन gland. लिख रहे हैं हम, थायरॉक्सिन। एंड ग्लैंड कौन सी बताई आपने? Thyroid gland. थायराइड ग्लैंड, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का आंसर? उसको कोई और देना चाहेगा? हाँ जी, एक दो मेरे बैक बेंचर्स भी यार, प्लीज यार एक आंसर दे दो। चलिए कोई बैठे हैं मैम, हम तो मजे से बैठे हैं, हमें नहीं देना कोई आंसर। देखिए बैक बेंचर जैसा आप लोगों को नहीं बनना है, आप ऑनलाइन बैठे हैं, आप भी इस तरह से बैठे होंगे, थोड़ा उठ जाओ, जाग जाओ, यही टाइम है, और आंसर दे दो, ठीक है। तो बैक बेंचर्स ने तो मेरे को यार ऐसा दिल तोड़ दिया है, दे रहे हैं यार, क्या बात है। It is important to take iodine in our daily क्या diet. बात है? It is important to take iodine in our daily diet because we may suffer from the disease called goiter, which is happening from the lack of thyroxine. परफेक्ट है यार, क्या आंसर दिया, खूबसूरत है ना। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि जो थायरॉक्सिन है, इसकी फॉर्मेशन के लिए हमको कौन सा एलिमेंट चाहिए? दैट इज आयोडीन। एंड आयोडीन हमको जनरली हमारे डाइट से मिलता है, तभी हम कहते हैं क्या आपके सॉल्ट में आयोडीन है, वो ऐड आता है ना, दो आंटियां बैठी होती है, एक पीछे चली जाती है जिसके नमक में आयोडीन नहीं होता, ऐसा अभी भी यही आ रहा है। या आई एम टू ओल्ड कि मेरे जमाने के ऐड अब नहीं आ रहे हैं, कोई नया ऐड बन गया उसका, वही आ रहा है, वही आ रहा है, चलो ठीक है। सर आयोडीन चाहिए, और इतने ऐड मत देखो, तुम टीवी पे कर क्या रहे हो, बोर्ड है भाई, है ना। अगर तुम्हें ये ऐड पता है ना तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। ऐड छोड़ो, पढ़ाई करो। क्या कह रहे हो? बहुत पुराना ऐड है, बचपन में देखा था, चलो फिर ठीक है। सो आयोडीन की जरूरत है हमको थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, एंड थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है।
अगर आयोडीन की कमी, मतलब कि ऑब्वियसली थायरॉक्सिन भी नहीं बन पाएगा, एंड थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी एंड इट कैन बी सीन बल्जिंग थ्रू द नेक, जिसको हम बोलते हैं गोइटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये इस पर्सन का फेस है ना, तो उसकी नेक ऐसी सी हो जाएगी, ठीक है, उसकी नेक पूरी फूली सी सूजी सी हो जाएगी, गोइटर, ठीक है। तभी हम बोलते हैं अपनी डाइट में आयोडीन को इनकॉर्पोरेट करो। डन, क्लियर है। कोई मुझे एक और फंक्शन बताना चाहेगा थायरॉक्सिन हार्मोन का? अगर लेट से किसी पानी में आयोडीन नहीं है, कमी हो गई है और उस पानी में टैडपोल है, तो क्या होगा बताइए। लेट्स से पानी है ना, इस पानी में मजे से अपना छोटा सा टैडपोल घूम रहा है। टैडपोल पहले पता है किसी को क्या होता है? फ्रॉग का छोटा वर्जन, हाँ कह सकते हैं लार्वा फॉर्म ऑफ द फ्रॉग, है ना, है ना। अब इससे अच्छा टैडपोल से फ्रॉग वाले बनने के वर्जन को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो मुझे बताइए, अगर किसी के पानी में आयोडीन की कमी है, इफ दिस वाटर लैक्स आयोडीन, तो मुझे बताइए क्या होगा फिर? क्या टैडपोल फ्रॉग बन पाएगा? टैडपोल विल रिमेन टैडपोल, बेचारा टैडपोल कभी जिंदा, कभी बड़ा हट्टा कट्टा बन के फ्रॉग ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगेन मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए, मेटामॉर्फोसिस मतलब इस पानी में फ्रॉग का जो कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज टैडपोल से फ्रॉग बनना, दैट इज मेटामॉर्फोसिस होना। ये नहीं हो पाएगा अगर आयोडीन की कमी है ना। मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगा अगर आयोडीन नहीं है, ठीक है। सो एक तो ह्यूमंस में गोइटर, याद रखिएगा मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, ठीक है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन दैट इज मेटामॉर्फोसिस। डन। तो यार ये आंसर ना रिवील बाद में अच्छा कर देते हैं, चलो। ये पहले से किससे गायब हुआ है? ये मेरा लिखा हुआ किससे गायब करा? कौन भूत आ रहा है यार यहाँ पे? मैंने ही है। ये क्या जादू हो रहा है क्या? चलिए ठीक है, कोई नहीं, है ना। सो हेयर इज योर आंसर। ये गायब हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। थायरॉक्सिन फॉर्मेशन रिक्वायर आयोडीन, ठीक है। इस मोटे मुंह को वैसे भी हटा दो यार, बेकार ही लग रहा था। चलो अच्छा, अगेन क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा है, रिवील वाला गेम बाद में खेलेंगे, पहले तुम ही मुझे आंसर दोगे इसका, बताइए। चलो आंसर पढ़ने की कोशिश मत करो, आंसर देने की कोशिश करो। चलिए आप भी दीजिए यार, चैट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर। हाँ जी, कोई यार, जब भी मेरे प्यारे बैक बेंचर्स हाथ खड़ा करते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है यार। क्या ये क्या कर रही है? नयन, अच्छा। बच्चे एक तो तुम इतना ऑब्वियस कर देते हो, क्यूटीज हो यार तुम लोग। हाँ जी नयन जी बताइए। यस मैम, रिफ्लेक्स एक्शन तभी होता है जब हम किसी भी स्टिमुलस को टच कर देते हैं, जब हम जानते नहीं कि ये गर्म है, या जैसे लेट अस एग्जांपल है कि पैन में कुछ गर्म पानी रखा हुआ है, हमने उसे टच कर दिया तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन देंगे रीले न्यूरॉन को, और उसके बाद वो मतलब वो एक रिसेप्टर होगा, उसके बाद फिर वो इफेक्टर तक जाएगा और वहाँ पे मोटर न्यूरॉन होगा जो कि पास करेगा स्पाइनल कॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन, और हम अपना हाथ डालेंगे, वही है रिफ्लेक्स एक्शन। ताली बजा दो यार, बहुत बेहतरीन आंसर है, ठीक है। सो बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या होता है? सो रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, है ना। अब लेट्स से द स्टिमुलस इज हॉट ऑब्जेक्ट, इमेजिन कर लो ये हॉट है, दो ये नहीं है ना। इमेजिन करना ये हॉट है, मैं मस्त किचन में घूमती फिरती गई हूँ, मुझे ये दिखा एंड आई टच इट, व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्स? टू रिमूव इट, टू विथड्रॉ माय हैंड, है ना। पानी तक पहुंच ही गए तो थोड़ा पानी पी ही लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो व्हाई आई एम रिमूविंग द हैंड, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो वो हॉटनेस थी वो क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करने वाली चीज को क्या बोलते हैं?
रिसेप्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर तो कर दिया है मे बी ब्लिंकिट से, स्विगी से, लेकिन आप उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या। वैसे ही आपकी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होंगे जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, है ना। डिटेक्ट कर लिया हॉट है, अब यार डिटेक्ट करके क्या फायदा, कुछ आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, किसके पास जाएगी इंफॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके कौन जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कौन करेगा, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन किसको दे देगा, एंड मोटर न्यूरॉन फाइनली किसको देगा, हमारी मसल्स को, दैट इज इफेक्टर को, जो हाथ हटाने में मदद करेंगे। एंड सेम हैपेंस इन द केस ऑफ स्नीजिंग, ठीक है। अब बस ये फ्लो चार्ट को लिखना है कि स्टिमुलस, स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। ये पूरा हमको पैटर्न लिखना है, ठीक है। सिंस अगेन आपको एक आंसर लिखने की एक आई वुड से कला आनी चाहिए, तो वो कला के लिए मैंने तुम्हारे लिए पूरा आंसर लिख दिया है, राइट। हियर इज द आंसर, यू कैन गो हैव अ लुक एट इट, ठीक है। चलेगा, शैल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत यार अभी तक? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको भी कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए। ऑब्वियसली मैं आपसे डायरेक्टली आंसर नहीं पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में लिखिए ताकि आई कुड चेक इट एंड आई कुड आंसर इट, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी। अच्छा, ये अब पिछले साल का सैंपल पेपर है, इस साल का सैंपल पेपर हमने कर लिया। गस्टेटरी रिसेप्टर्स ऑब्वियसली टंग, ठीक है। मुझे ये बताइए, अरे दादा चलिए, नोज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी, ईयर में, अरे यार सिंपल सा, एम आई ऑडिबल करती रहती हूँ ना मैं, तो वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ऑडिटरी फॉलो भी, बट सिंपल अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, जो आपके एग्जाम्स में वर्ड आता है दैट इज ऑडिटरी डायरेक्ट, ठीक है। आई में फोटो दिख रहा है, फोटो रिसेप्टर्स, ईयर, अच्छा ईयर में ऑडिबल, ऑडिटरी रिसेप्टर, नोज में ऑल्फैक्टरी, आई में फोटो, ठीक है। चलिए, सब पे टिक मार दिया, आंसर तो एक ही है, ए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हम कर चुके हैं, है ना। अब एक चीज नोटिस करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे भी और जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये पिछले साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था एंड सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया उसी साल के PYQ में, और साले से उसी साल का जो बोर्ड का एग्जाम आया सेम क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, जस्ट डिफरेंट फॉर्म में। डिड यू सी? देखिए जरा, सैंपल पेपर में था, उसी को डिफरेंट फॉर्म में करके पिछले साल क्वेश्चन आया था। यानी कि अगर आपको लगता है सैंपल पेपर क्यों ही इतने अच्छे से देखना, उसमें से क्या ही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी सेम क्वेश्चन ही उठा के दे देते हैं। सो मेक श्योर आप सैंपल पेपर को इग्नोर ना करें। बट ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया है गैस। किसी को कोई दिक्कत होगी इसको लिखते समय? नहीं, तो मैं यहाँ होमवर्क लिख दूँ आप सबके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पहले। हाँ जी, तो समीर है, समीर को डॉक्टर ने कहा है कि शुगर को कम करें एंड एक्सरसाइज करें, है ना, क्योंकि उसका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया है। कौन सी बीमारी है उसको? डायबिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, इंसुलिन। अगेन ये भी हम मेरे को लग रहा है देख चुके हैं। एंड डिजीज, डिजीज हो गया। ऑर्गन, या मेरे को लग रहा है फ्री के इन्होंने आपको 3 नंबर दे दिए हैं, है ना। पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है? एंडो की एक्सो? बोथ। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड है यार। हार्मोन भी बना रही है, पैनक्रियाटिक जूस भी बना रही है। हार्मोन बनाती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? तो यार जब भी हम खाना बहुत सारा भर भर के खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है ना, उसको कम कर रहा है। अगर लेट से कम करने वाला इंसुलिन ही ना हुआ, इसकी कमी रह गई, तो क्या कोई कम कर पाएगा?
तो इंसुलिन का अमाउंट, सॉरी ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा ही रह जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया एज इन शुगर, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा ब्लड में, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज। ठीक है, चलिए इंसुलिन हार्मोन बता दिया, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है बता दिया, डन। सेकंड पार्ट, आई होप आप भी ट्राई कर रहे हैं, साथ में आंसर दे रहे हैं। सेल डिवीजन, पहले इसका आंसर दीजिए। याद देखिए, C फॉर साइटोकाइनिन एंड C फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, ये डन है। नेक्स्ट बताइए। देखिए सिर्फ एक ही ग्रोथ का दुश्मन है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA। बाकी सारे हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जनरली, बट जो इनहिबिट कर रहा है दैट इज, तो दो, ये बस 5 नंबर का क्वेश्चन था, बट हमने 5 वर्ड में इसको कंप्लीट कर दिया। वेरी इजी टू राइट। ठीक है, चलिए प्लांट मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट? डी, डी सही होगा, सबका आंसर डी है। किस किस का डी है, हाथ रेस करना यार, बहुत ही कम का है। बाकियों का क्या है, बी, बी या डी? डी। यार तुमने एक आजकल ना बड़ी फेमस मीम हो रही है जिसमें ना टीचर पूछता है कि व्हाट विल बी द आंसर, इंक्रीज होगा डिक्रीज, तो ऐसा करके ऐसा आता है कि समझ नहीं आ रहा है इंक्रीज बोल रहे हो डिक्रीज बोल रहे हो, तो बी बोल रहे हो डी बोल रहे हो, वैसे इस वक्त लग रहा है बी डी बी डी। हाँ जी क्या आंसर, क्या ये वही हो रहा है, डे। अच्छा डे कौन कह रहा है, डी फॉर डे, हाँ, और बी से भोलू कौन कह रहे हैं, भोलू आप कह रहे हैं आप, चलो ठीक है। सो भोलू और ढोलू में ये कंपटीशन हो गया है, कौन जीतेगा। ठीक है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या टच और टेम्परेचर से ये होता है, बताओ। टेम्परेचर में कौन सा तुमने देख लिया, ठीक है। It does not depend on the direction of the stimulus received. क्या ये स्टिमुलस से उसको कोई लेना देना नहीं है? या थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया था, टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा तो पॉजिटिव, अवे होगा तो क्या ये बात सही है? करेक्ट कैसे हो गया? तो भोलू वाले बच्चे गलत हो गया है। It is observed only in the roots and not in stems. हाँ भाई, स्टेम में नहीं देखा क्या शूट लाइट की तरफ बेंड नहीं कर रहा था, करता है, तो ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत है। इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ये तो तब से चीखती आ रही हूँ यार, मेरा गला फट गया है, दर्द हो गया है, मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा है कि ग्रोथ रिलेटेड है डायरेक्शन है, ग्रोथ रिलेटेड है डायरेक्शन है, तो ये तो हम तब से बोल ही रहे हैं। तो ढोलू वाले बच्चे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चले बोलो, चले। हाँ जी, क्या ये हम कर चुके हैं? क्या करता है इंसुलिन? शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है, राइट। मेंशन द डिजीज, परफेक्ट है, होमवर्क लिख रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फीडबैक मैकेनिज्म, हाँ जी, कौन फीडबैक मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? ये क्वेश्चन को बताइए, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी आरुषि, जल्दी से इसका आंसर देंगे हमें। Ma'am, when we eat food like carbohydrates and proteins, it goes to our blood and it increases the sugar or glucose level in our blood, due to which the feedback mechanism through that
the pancreas releases insulin to reduce the blood sugar level, and when for a long period of time we are not eating any carbohydrates or any food, so it decrease the glucose level in our blood, so also it can decrease or the insulin level. परफेक्ट है यार. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है तो इंसुलिन सिक्रीट होगा एंड वो उसको कम कर देगा, है ना. अब आप बहुत देर तक भूखे रह रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं अपने आप को, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. अच्छा, फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किसी को पता है? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन अगेन पैनक्रियास से सिक्रीट करता है ताकि उसको वो ऊपर कर दे. सो यार ये जो लेवल है ना ये मेंटेन रहता है, जैसे सीसॉ वाला गेम होता है ना, ना ये ऐसा होना चाहिए ना ऐसा होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ये इसी लेवल पे मेंटेन रहना चाहिए. ठीक है, सो समझ आया? आया? इतना तुम्हारा यस आया, इसको मैं होमवर्क दे दूं? नेक्स्ट क्लास हमारी कौन से चैप्टर की रिवीजन होगी? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो उसकी क्लास में मैं जैसी एंट्री करूंगी, ये जो 2-3 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं और आप सब भी चैट में लिख देना यार, अदरवाइज कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है, ताकि हमें पता हो कि आप सब कुछ पढ़ भी रहे हैं मेरे साथ या सिर्फ बस यस मैम ही करे जा रहे हैं. ठीक है, तो जितना यस है उतना तेज का आंसर भी होना चाहिए. चलो अब उससे पिछले वाले सैंपल पेपर पे चले गए हैं. ठीक है, मुझे बताओ ऑप्शन सी कह रहे हो या सी कह रहे हो? ढोलू 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 की तरफ जा रहे हैं सब आप लोग. ढोलू, चलो ठीक है. सी. यार पहले बताओ ये कौन सी टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट पूछी हुई है? जियोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होते हैं? स्टिमुलस क्या है? हाँ जी, जियो वर्ड से ही आ रहा है. ज्योग्राफी तो नहीं आ रहा, इधर ग्रेविटी आ रहा है. ठीक है, सो रूट्स मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड द शूट मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, दैट इज, है ना ये. अच्छा, रूट शो करती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बट नेगेटिव, यस, है ना. तो ये जियो, और ऐसे ही शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, जियोट्रॉपिज्म. तो ऑब्वियसली यार बाकी सब में तो पता नहीं कौन सा खेल खेल दिया है, वो नहीं है. आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी ओनली, दैट इज डी, ढोलू. चलो इस क्वेश्चन को अगेन हम थोड़ा सा छुपम छुपाई खेलते हुए इस क्वेश्चन को हाइड करेंगे. अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं एनसीईआरटी में भी है, डू यू नो दैट? एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. चलिए जल्दी से इसका आंसर. जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको. ठीक है, किसमें? उसमें किसमें? ये उस कौन है यहाँ पे? बीटिंग ऑफ हार्ट में. जरा आराम से तेज से बोलिए बेटा. बीटिंग ऑफ हार्ट में स्टिमुलस नहीं होता और रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुलस आ जाता है. बीटिंग ऑफ हार्ट में कोई एज सच हम स्टिमुलस नहीं दे रहे भाई, बढ़िया से हार्ट बीट कर रहा है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुलस है. बस एक ही पॉइंट आते हैं तुम्हें, सारे आते हैं, कुछ दोगे? चलिए आप बेटा एक पॉइंट को देते हुए. हाँ, तो बीटिंग ऑफ हार्ट एक इनवॉलेंटरी एक्शन है बिकॉज ऑफ द कार्डियक मसल्स. तो जो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके लिए स्टिमुलस चाहिए रहती है, लेकिन जो क्या बोलते हैं कार्डियक मसल्स में जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेट होती है और वो होती रहती है अंटिल डेथ काइंड ऑफ. हाँ, हार्ट भाई जिंदगी भर बीट करता रहता है, ऐसा नहीं है 2 दिन के लिए धड़केगा और फिर टाटा बाय बाय. भाई जिंदगी भर बीट कर रहा है बिना थके, बट ऑब्वियसली तुम जिंदगी भर थोड़ी मैं अपना हार्ट हटाती रहूंगी उससे, ये मूवमेंट नहीं चलती रहेगी, है ना. इट इज नॉट थ्रू आउट द लाइफ, ये थ्रू आउट द लाइफ है. अभी थोड़ी देर पहले बच्चे आपने बोला कि ये कार्डियक मसल इन्वॉल्व है. यस, हमारे हार्ट में देखो जब भी कार्डियक वर्ड आ जाए मतलब हार्ट रिलेटेड है, तो हमारी हार्ट की मसल इन्वॉल्व है. और यार यहाँ पे मेरा हाथ हट रहा है, किस टाइप की मसल्स है? स्केलेटल मसल. यहाँ पे स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है. 3-4 पॉइंट हो गए, बाकी स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन होता है बीटिंग ऑफ हार्ट में. थोड़ा सा तेज बोलेंगे, बढ़िया से पूरी दुनिया को सुनाई दे जाए आंसर. रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड में जाता है रिस्पॉन्स.
परफेक्ट है यार, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ जनरली स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द बीटिंग ऑफ हार्ट अपना कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमारे सामने मेंशन्ड है, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन है, ऑब्वियसली कंट्रोल में नहीं है, सडन एक्शन है, कोई ना कोई हमें स्टिमुलस चाहिए, राइट। यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्रेन से हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है, यहाँ पे कोई स्केलेटल मसल नहीं है, कार्डिक मसल है, यहाँ पे स्केलेटल मसल है। दे आर थ्रू आउट द लाइफ बट दे आर ओनली प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस इमरजेंसी सिचुएशन में, एंड ऑब्वियसली बहुत क्विक होते हैं, बट ऐसा नहीं है हार्ट बीट कैन बी क्विक और स्लो, यानी फास्ट भी हो सकता है कभी, है ना। कुछ ऐसी कंडीशन होती है बड़ी तेज तेज के दिल धड़कता है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया है, आता नहीं है ना, या बहुत कोई सुंदर सा इंसान सामने दिख रहा है, दिल धड़कने लगता है, वो वाली यार, ठीक है, वो नहीं होता, बंद हो जाता है। ये कह रहे हैं बच्चे मैम दिल धड़कना उस टाइम पे बंद हो जाता है, बट यार अगर बंद हो जाता तो तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता, है ना। ज्यादा अपने दिल धड़कने बंद मत करवाओ यार, है ना। चलो अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस है? आप लोग भी यार आंसर दीजिए। ए यस, चलो ठीक है, देख लेते हैं यार। पहली बात तो देख लीजिए, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा है, गस्टेटरी टेस्ट डिटेक्ट करता है और ऑल्फैक्टरी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परफेक्ट आंसर है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं रिसेप्टर वाला, है ना। चलो इसको करेंगे आंसर, आप लोग भी चैट में आंसर दीजिए। डी इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। साइनैप्स में क्या हो रहा था? ऑब्वियसली एक साइड का एक्सॉन था और दूसरे साइड का डेंड्राइट। डू यू रिमेंबर इट? याद है कुछ? कहाँ बनाया था यार ये मैंने डायग्राम? ये रहा, एक साइड का एक्सोनल एंड एंड एक साइड का डेंड्राइटिक एंड, ठीक है। सो डी में किसी को कोई दिक्कत लग रही है? चलो फिर इसका आंसर दे दो आप लोग भी जल्दी से। यार जो खो गए हैं, इधर उधर गप्पे मार रहे हैं, किसी और वर्ल्ड में लॉस हो गए हैं, जल्दी वापस आ जाइए। आप लोग भी आंसर दे दीजिए। क्या लग रहा है? सी। सी अगेन बेटा ट्रू पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। क्या होता है फिर? फोर ब्रेन होता है, गलत बात है। सेंटर ऑफ हेयरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा लोकेटेड इन फोर ब्रेन, सही बात है। सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय मेड्यूला और हाइंड ब्रेन में ही होता है, सही बात है। सेरिबेलम डस नॉट कंट्रोल, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि डस कंट्रोल, तो ये बात भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? सी, दैट इज बी एंड सी स्टेटमेंट दोनों सही है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। किसी को कोई दिक्कत? आगे पीछे बैठे, कहीं पे बैठे, ऑनलाइन बैठे, सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी। यार पहली बात तो बताइए कौन सी मूवमेंट की बात हो रही है? ये ट्रॉपिक मूवमेंट। विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक? थिग्मोट्रॉपिज्म की बात हो रही है, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट थिग्मोट्रॉपिज्म। तो यार ये याद रखिएगा, हमेशा ट्रॉपिक मूवमेंट में ना ऑक्सीजन घूमेगा फिरेगा, और हमेशा कहाँ घूमेगा? दूर जा रहा है यार, है ना। उसे नहीं पसंद स्टिमुलस, स्टिमुलस से जहां पे भी होगा वो दूर चला जाएगा। क्या है? हेट दिस स्टिमुलस, ठीक है। डी बेटा एंड में तुमने बिल्कुल ना कर दिया काम खराब वाला। देखना ये टेंड्रिल है बेटा, जैसे ही टेंड्रिल सपोर्ट के कांटेक्ट में आया, हमेशा कहां जा रहा है वो? स्टिमुलस से
दूर। पहले यार लाइट इधर से आ रही थी तो वो कौन सी साइड को चला गया? शेडी साइड को, दूर चला गया। और यहाँ पे दूर क्या होगा यार? अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन गया, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट होगी एंड एज अ रिजल्ट वो उल्टी साइड को बेंड हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो दोबारा सोच लो, सी होना चाहिए। तो डी क्यों यार? एंड में तुमने अपने ऊपर डाउट कर लिया। टेंड्रिलर मतलब टेंड्रिल के सेल्स। टेंड्रिल मतलब ये जो ऐसे गोल गोल घूमती है ना, ये दिस इज टेंड्रिल, ठीक है, इसके सेल्स। चलेगा? क्लियर है? हमेशा दूर, हमेशा अवे। चलिए, ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन की कम सिक्रीशन होएगी, यानी ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट इंक्रीज करने के लिए। मसल, बोन्स, कार्टिलेज उनकी इलोंगेशन करवा रहे हैं। अगर उसका अमाउंट कम रह गया है इन चाइल्डहुड, इट इज कॉल्ड एज, अगर इसका ज्यादा अमाउंट हो गया तो जाइजेंटिज्म। बिल्कुल, यानी बिल्कुल लंबे लंबे खोली जितनी हाइट के हो जाएंगे, है ना। एक्सेस हाइट ग्रोथ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? स्मॉल हाइटेड, है ना। ग्रोथ कम रह जाएगी मतलब छोटा सा इंसान रह जाएगा। चलो, नेम द प्लांट हार्मोन। नेमिंग करनी है, एक एक करके बताते रहिए। आप भी बताइए जल्दी से चैट में। ऑक्सीजन, इलोंगेशन ऑफ सेल डन बाय ऑक्सीजन। लिख दो पक्का? चलिए, परफेक्ट है। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। ग्रोथ ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ द स्टेम कौन करता है? जिबरेलिक एसिड, दैट इज जिबरेलिन। हाँ जी, जिबरेलिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेल डिवीजन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, जहां पे भी कुछ भी काम तमाम हो रहा हो, स्ट्रेस का काम कर रहा है। अच्छा, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। एंड एनिमल्स का स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक ही होता है। पौधे और ह्यूमंस में सेम एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रश हो रहा है, ऐसे आजकल सुनते हैं ना, एड्रेनलिन यार, है ना। तो यहाँ पे क्या, कुछ भी नुकसान हो रहा है ना, कुछ भी इधर उधर का हो रहा होगा, कुछ भी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, लीव्स टूट रही हैं, स्ट्रेस के टाइम पे सिक्रीट हो रहा है, हमेशा कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। थोड़ी देर पहले भी लिखा था हमने इसको, है ना, डू यू रिमेम्बर? चलेगा ये? हाँ जी, चलो फिर अगेन इसका आंसर देंगे। क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं? नहीं दे तो जल्दी से दीजिए। फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम, अगर यार मेल्स में होता तो क्या लिखते थे? और ईस्ट्रोजन सिक्रीट कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है? परफेक्ट है। ड्वार्फिज्म अभी देखा यार, ये तो ग्रोथ हार्मोन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अगेन बोर्ड्स में आपको कभी भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है ना। एंड को यहाँ तक कि इस तरह से हम लिखते हैं, ये सब भी नहीं लिख के आना, पूरा वर्ड कंप्लीट करना है। ब्लड शुगर लेवल राइजेस, बहुत करोड़ों बार डिस्कस कर लिया, आज मेरे को लग रहा है इसको हमने। इंसुलिन और आयोडीन, थायरोक्सिन, है ना। इस चैप्टर से ना गिने चुने ही टॉपिक है, गिने चुने ही चीजें जो आती हैं, बहुत इजी सा। ब्रेन के साथ कौन सा, ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम? बेटा ये मेरी तरह ही है, तुम लोगों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताइए यार, मेरा भी तो कोई मास्टर होंगे, मेरे भी तो कोई सर होंगे, वैसे ही इसका मास्टर ग्लैंड का कौन मास्टर है? हाइपोथैलेमस। परफेक्ट है यार। ग्लैंड विच सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, पैनक्रियाज। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कैसी ग्लैंड है? मिस ग्लैंड है। और मिस ग्लैंड का दूसरा नाम बताइए? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। किडनी के, हाँ जी, जैसे किडनी ने ऐसा लगता है बर्थडे कैप पहन ली है ना,
Let's say these are my kidneys and they are wearing birthday caps, and the birthday caps they are called as adrenal gland. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज. टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ओवरी सिक्रीट एस्ट्रोजन, है ना. तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे? ठीक है, ये हो गया है गैस, सेम ही है. चलो यार ये हम कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है. किसी को कोई दिक्कत? बोलो. होमवर्क लिख दूं? प्लीज ट्राई करिएगा इसको, ठीक है. सेम क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कस्ड इट. चलो आप दीजिए आंसर इसका. अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था यार, है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये क्वेश्चन इधर उधर के बस आते रहते हैं एंड मोर और लेस टॉपिक वही सेम रहेंगे, बस क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग कर देंगे. या तो 2 मार्क को 1 मार्क में कर देंगे, एमसीक्यू को 2 मार्क में कर देंगे, ठीक है. चलिए अगेन इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑक्सिन परफेक्ट है. अरे ये तो अगेन थोड़ा सा छुपम छुपाई खेलते हुए हम. चलो जी, इसका आंसर कौन देना चाहेगा? भाई स्क्वेरल का खेल है ये, है ना. स्क्वेरल किसी स्क्वेरी सिचुएशन में है ना. फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे हो यहाँ से चलते चलते, कोई आ जाए लड़ने भिड़ने तुम्हारे साथ, बता भाई बता, है ना. तुम या तो भाई उससे लड़ने भिड़ने बैठ जाओगे, या तो तुम हट्टे कट्टे हुए और तुम मेरी तरह हुए तो वहां से भाग लोगे, ठीक है. तो चाहे कुछ भी करोगे, आपकी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन. एंड एड्रेनलिन भाई मेरे को कैसे मदद करेगा? क्या बात है. 3F हार्मोन. फाइट, या तो किससे लड़ रहे हो, फ्लाइट या फिर भाग रहे हो, फ्राइट या फिर तुम डर गए हो किसी चीज से, को शेर आ गया सामने, सांप आ गया, है ना. 3F हार्मोन परफेक्ट है. इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन. बट यार इस हार्मोन ने मेरे को फायदा कैसे दिया उस सिचुएशन में? बच्चा बेटा ये इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे लिए स्लो क्लास में कर देती हूँ. मैंने कहा कैसे फायदा दिया, कह रहा मैम बचा के. अरे भाई ऐसा क्या बचा दिया? हार्ट बीट फास्ट कर दी यार. अब ये याद रखना है, ये वो हार्ट बीट फास्ट वाली नहीं है जैसी थोड़ी देर पहले हो रही थी, है ना. ये वाली हार्ट क्यों बीट फास्ट हो रही है यार? हाँ फियर की वजह से. पर क्यों कर रहा है? फायदा क्या हुआ यार? ब्लड का सर्कुलेशन जल्दी हो तो एनर्जी ज्यादा. वाह 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 वाह. ये ग्लूकोज प्लस O2 वो होता है, मतलब कि कम जितना होगा हाँ बेटा, जो तुमने इस क्वेश्चन में इसका नाश पीटा है उतना सबने उतना किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ, है ना. यार ये हमारा हार्ट है, ठीक है. लेट्स से मेरा हार्ट कह रहे हैं बीट कर रहा है फास्ट, यानी भर भर के क्या भेज रहा है? ब्लड. ब्लड में क्या होता है यार? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. तो ये इतनी जल्दी बीट क्यों कर रहा है? ताकि न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन किस तक पहुंच पाए? मसल तक यार. लेट्स से मैं भाग रही हूं, मैं लड़ रही हूं, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि ग्लूकोज आए, ग्लूकोज टूटे, एनर्जी दे, राइट. तो इसको तुम में यार एक प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है ना, है ना. अब एक बार सो के उठ के पजामे में यहाँ पे आ जाऊं और एक थोड़ा बहुत थोड़े PW की जैकेट वैकेट पहन के आओ, थोड़ा डिफरेंट होता है ना यार. सेम. तो आंसर आप इधर उधर का जो दिया ना चटनी सी बना के, उसकी जगह प्रेजेंटेशन स्किल्स के ही सारा खेल बेटा प्रेजेंटेशन का ही है, ठीक है. सो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं? हमारी मसल्स तक, ताकि हम इस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के क्या बनाए? एनर्जी बनाए. चलेगा इतना. नेक्स्ट चीज, ये तो हार्ट रेट बीट इसलिए फास्ट हो रही है. और क्या हो रहा है? ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रहा है. ब्रीदिंग रेट क्यों फास्ट हो रहा है? ऑक्सीजन आए. भाई ब्लड तो लेके जा रहे हैं बट ऑक्सीजन आ कहां से रही है? जब आप ब्रीथ कर रहे हैं फास्ट, ठीक है. 2 पॉइंट हो गए. और हाँ
प्यूपिल्स डायलेट होंगे। प्यूपिल्स क्या होता है यार, हमारी आईज में ना एक अपर्चर होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। आप चाहते हैं यार भागते भागते गिरे ना, आपको रास्ता क्लियर दिखे, या लड़ते हुए ना तुम्हें उसका दिखे पंच का मारना है ना, इधर उधर भी ना मारो, सिर्फ मुंह पे लैंड करे तुम्हारा पंच, है ना। तो इससे तुम्हारे प्यूपिल्स डायलेट होंगे ताकि आपको अपना गोल अच्छे से दिखे। ठीक है, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। और बताओ। ठीक है, मतलब यार अब ये ब्लड को वेस्ट नहीं करना है। अब इस वक्त को मेरे को जरूरत है, जब मैं भाग रही हूँ या लड़ रही हूँ, मेरी सुंदर सी स्किन लगे, ऐसे लगे रोजी सी स्किन है मेरी, मैं चाहती हूँ नहीं यार ये मेरी प्रायोरिटी, सुंदर लगना उस वक्त प्रायोरिटी नहीं है, बचना उस वक्त प्रायोरिटी है, यानी स्किन तक ब्लड को कम कर दो। तभी हम कहते हैं कि लेट्स से इस सिचुएशन में तेरा रंग क्यों उड़ गया, ऐसे कभी मम्मी दादियां डायलॉग मार देती हैं, है ना, रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, यानी स्किन पेल हो गई है, खून ही नहीं पहुंच रहा। भाई स्किन को क्या खूबसूरत लिखने गया है, मसल तक पहुंचाओ, ब्रेन तक पहुंचाओ, हार्ट तक पहुंचाओ जिसको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और बताइए। और कुछ 4-5 पॉइंट कर लिए ना हमने। कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, लिखा ही नहीं है, इसको मैं कहती हूँ 3 मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसके लिए हम। हाँ जी, हमारा बेसिकली यार ग्लूकोज टूटेगा, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है हमारे में, ये तो मैंने आंसर दे दिया, और प्लांट्स में स्टार्च, है ना। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन टूटेगा ताकि ग्लूकोज आए, और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, सो ये आंसर मैंने तो तुम्हें समझा दिया, बट इफ यू वांट टू नो कि कैसे लिखना है, दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, 3 पॉइंट्स है, हमने 3-4 इससे ज्यादा ही डिस्कस कर लिए इनफैक्ट। राइट, क्लियर है। आई होप आप सबको भी ये क्लियर है, आप इधर उधर घूम नहीं गए हैं, वापस आ जाओ घूम गए हो तो। ठीक है, क्या ये लिख सकते हैं आप, बोलो। चलो चलो चलो, राम्या को मदद करवाओ यार, ये क्या कह रही है राम्या। यार राम्या ने शुगर वाली डाइट खा ली भर भर के, मजेदार। ठीक है, कुछ घंटे बाद एक हार्मोन सिक्रीट हुआ, ठीक है, इंसुलिन, है ना। कौन सी ग्लैंड से हुआ होगा, पैनक्रियास से हुआ होगा। और ये लिख भी तो दिया पोस्टीरियर टू स्टमक, है ना। कहाँ होता है पोस्टीरियर टू स्टमक, मान लो ये तुम्हारी स्टमक है ना, ये डोडेनम है, यहाँ पे होता है ना पत्ती सी शेप का हार्मोन, है ना, लीफ सी शेप का। फंक्शन क्या है, हाँ जी, ग्लूकोज लेवल जो बढ़ गया उसको कम कर देगा। राइट, इट रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। लिख पाएंगे इस क्वेश्चन को आप? चलिए, दैट्स इट। तो यही आपका आज की क्लास थी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे हैं हम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिवील भी कर दिया था, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये चैप्टर इज मेकिंग मोर सेंस टू यू टुडे? यार इतना सड़ियल मरियल जो तुम्हारा यस आ रहा है? Was everything we discussed? मेरे प्यारे बच्चे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया आज। What a timing। ठीक है, तो बच्चे जो आज पढ़ा हमने, क्या वो क्लियर है? क्या क्वेश्चंस क्लियर थे? वन मोर थिंग यार, आपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए ऑलमोस्ट। अच्छा, कुछ ना आप अगर पेपर देखने जाएंगे, वही मैं गई थी 2020, 21, इस सब में आपको इसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट वाज डिलीटेड। तभी पिछले साल के क्वेश्चंस आपको इसके कम मिलेंगे, है ना। तभी हमने थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पलर वगैरह से पिक किए। इतनी बात डन। तो पिछले साल देखने जाओगे तो हो सकता है कम मिले, जस्ट बिकॉज इट वाज डिलीटेड। दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में आए या पिछले साल के हमने डिस्कस किए, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा यार कि जो पढ़ा नहीं तो और एक्स्ट्रा आ गया हो? कुछ सब ऐसा था कि पढ़ा हुआ था, राइट। थर्ड थिंग वी लर्न ओनली फ्रॉम दिस क्लास, एक छोटी पुटी सी चीज कि यार पॉइंट, हर पॉइंट के आपके मार्क्स है ना। इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग नॉन डायरेक्शन और डायरेक्शन, जो भी वो छोटी छोटी चीजें ना, उसके भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिस्कस करते हैं। दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। एंड ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आपको भी कोई डाउट है तो प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and I'm going to see you soon for the next class. Bye bye.